Hello students, good morning to all. Today's topic is medicinal and horticultural crops, method, utility and security. Method आप जानते ही हैं तरीके, यूटिलिटी मीन्स होता है उपयोग और सिक्योरिटी मतलब उनका देखभाल. ठीक है, अब क्या है, हम स्टार्ट करते हैं. इंडिया हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ प्रोड्यूसिंग हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स लाइक फ्रूट, वेजिटेबल, हर्ब, एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस ड्यू टू लार्ज वेराइटी ऑफ सॉइल एंड वैलिड क्लाइमेट. India is the world largest producer of vegetable and fruit. Area under fruit cultivation is 4.8 lakh hectare and the 63 hectare under a vegetable cultivation. India produced 10% of fruit and 13.28 vegetable. The total world production under horticultural following crops can be grown. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया के बाद काफ़ी सारा पोटेंशियल है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने का. ठीक है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स कैसे कैसे, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, हर्ब्स, आयुर्वेदिक प्लांट्स लाइक एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस, है ना. क्यों वो इतने सारी क्रॉप्स को प्रोडक्शन करता है इंडिया? बिकॉज इंडिया में वैरायटी ऑफ सॉइल के साथ साथ चेंजेस ऑफ क्लाइमेट्स भी हैं. बिकॉज हमारा जो क्लाइमेट है वो भी बहुत वेरी करता रहता है सीज़न टू सीज़न, इसलिए हम और एरिया टू एरिया. दिस इज़ द रीज़न कि हमारे इंडिया में काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो इंडिया है बचा वो सेकेंड लार्जेस्ट, पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट और वेजिटेबल को प्रोड्यूस करने में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है हमारी इंडिया. अगर हम बात करते हैं एरिया की तो हमारा जो कल्टीवेशन एरिया है उसमें 48.1 एकड़ हेक्टर सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स के लिए प्रोड्यूस होते हैं और बाकी के 63 लाख हेक्टर हमारा कल्टीवेशन एरिया है किसका? वेजिटेबल्स का. ठीक है, और इंडिया अगर हम बात करें पूरे टोटल वर्ल्ड की तो इंडिया उसमें 10% फ्रूट्स में कंट्रीब्यूट करती है एंड 13.28 पूरे वर्ल्ड का अगर हम सर्वे लें, पूरे वर्ल्ड के अगर हम प्रोडक्शन देखें वेजिटेबल्स का तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन है वो 13.28 है वेजिटेबल्स का. ठीक है, पूरे वर्ल्ड प्रोडक्शन में. अगर हम बात करें हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं तो फर्स्ट है फ्रूट्स. ठीक है, अब हमारा जो फ्रूट्स है वो डिफरेंट फ्रूट्स डिफरेंट एरिया में ग्रो होते हैं. अगर हम बात करें हमारे ट्रॉपिकल एरिया की तो वहाँ पे मैंगो, बनाना, लेमन, पाइनएप्पल ऐसे वाले ये फ्रूट्स जैसे चीकू, जैक फ्रूट, लीची, ग्रेप्स ये सारे ग्रो होंगे. अगर हम बात करें अपने टेम्परेट एरिया की तो वहाँ पे एप्पल, पियर, एप्रिकोट्स, आलमंड, वॉलनट्स ये सारे फ्रूट्स ग्रो होते हैं. और अगर हम बात करें हमारे ड्राई एरियाज़ की तो आंवला, बेर, पोमीग्रेनेट ये सारे हमारे, लेमन ये सारे हमारे ड्राई एरिया में ग्रो होते हैं. इंडिया प्रोड्यूस 39% ऑफ मैंगो एंड 23% ऑफ बनाना ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन, है ना. तो अगर मैं बात करूं फिर से हमारे वर्ल्ड प्रोडक्शन की मैंगो और बनाना की तो हमारा इंडिया 39% मैंगो देता है अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें और 23% बनाना का प्रोडक्शन करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड. बात करते हैं हम सेकेंड पॉइंट हमारे वेजिटेबल की. तो जैसे वेजिटेबल्स होते हैं मैंगो, टोमेटो, ओनियन, ब्रिंजल, कैबेज, कॉलीफ्लावर, पीस, पोटैटो, कुकुम्बर ये सारे वेजिटेबल्स हमारे इंडिया में ग्रो होते हैं. अगर हम बात करें हमारे इंडिया की रैंकिंग की तो इंडिया हम रैंक है सेकेंड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, सेकेंड पे आती है. ठीक है, सेकेंड लार्ज कंट्री है वेजिटेबल के प्रोडक्शन में. फर्स्ट है चाइना. ओके, इंडिया रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉलीफ्लावर, सेकेंड इज़ अनियन एंड द थर्ड इज़ कैबेज प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड. अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें ओके तो वेजिटेबल्स में, सिर्फ वेजिटेबल्स में तो इंडिया सेकेंड आती है आफ्टर चाइना. बट अगर हम पर्टिकुलरली कॉलीफ्लावर के प्रोडक्शन की बात करें तो फर्स्ट आती है
अनियन की बात करें तो सेकंड आती है, और अगर हम बात करते हैं हमारे पूरे कैबेज के प्रोडक्शन की तो हमारी इंडिया थर्ड पे आती है इन कैबेज प्रोडक्शन। ओके, फिर है हमारे फ्लावर्स। ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स आर इन अ प्रैक्टिस इन इंडिया। Production of rose, tuber rose has increased. Approximately 1.14 lakh hectare land is under flower cultivation. That means अगर हम अपने ट्रेडिशनल टेक्निक्स की बात करें फ्लावर के कल्टीवेशन में, तो हमने भी इंडिया में भी वो प्रैक्टिसेस होती हैं, लाइक ट्रेडिशनल कल्टीवेशन से के थ्रू फ्लावर्स को ग्रो करवाया जाता है, और हमारे इंडिया में रोज़ और ट्यूबर रोज़ के प्रोडक्शन होता है और काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। अगर हम बात करें एरिया की तो 1.14 लाख हेक्टेयर लैंड हमारे फ्लावर कल्टीवेशन को में यूज़ होती है। ओके, सेकेंड बात आती है हमारी स्पाइसेस की। तो हम बात करते हैं, इंडिया इज़ ऑल नोन एज द हाउस ऑफ स्पाइसेस। स्टूडेंट्स, हमारी जो इंडिया है उसे हम स्पाइसेस का घर भी बोलते हैं, बिकॉज ब्लैक पेपर, कार्डमम, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, चिलीज एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस्ड हेयर। ये सारे जो स्पाइसेस हैं, ये सारे लाइक हल्दी, गार्लिक, जिंजर, ये सारी हमारी ब्लैक पेपर, काली मिर्ची है ना, चिलीज़ यानी ग्रीन मिर्ची, ये सब कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? हमारे इंडिया में। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस। मतलब इंडिया ही एक ऐसी लार्जेस्ट कंट्री है जो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस को प्रोड्यूस करती है, कंज्यूम करती है और एक्सपोर्ट भी करती है। ठीक है, अगर हम एरिया की बात करें, जैसे हमने फ्लावर का देखा था और फ्रूट्स वेजिटेबल्स का देखा था एरिया, और उसी तरह अगर हम स्पाइसेस का एरिया देखें तो हमारा जो लैंड है उसका 25.6 लाख हेक्टेयर एरिया में सिर्फ स्पाइसेस ग्रो होते हैं। ओके, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया दैट कि कैसे कैसे हमारे ग्रो होता है, कितने एरिया में ग्रो होता है और इंडिया की क्या रैंकिंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग के साथ साथ हमारे इंडिया के एरिया भी दिया हुआ है कि कितना एरिया कवर्ड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन से, एंड ये भी बताया गया है कि कितने परसेंट कंट्री प्रोडक्शन होता है हमारे इंडिया में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रूट में अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो 39% मैंगो ग्रो की प्रोडक्शन होता है हमारे इंडिया में, बनाना का 23% प्रोडक्शन होता है। वेजिटेबल्स की बात की जाए तो हमारी जो इंडिया है वो सेकेंड रैंक पे आती है आफ्टर चाइना, और अगर बात की जाए कॉलीफ्लावर की तो फर्स्ट प्रोडक्शन इंडिया हमारा फर्स्ट रैंक पे आती है प्रोडक्शन में, अनियन में सेकंड पोजीशन पे आती है, एंड थर्ड कैबेज में वो हमारे थर्ड पोजीशन में आती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगर हम बात करते हैं फ्लावर्स की, तो फ्लावर्स भी जो हमारे न्यू टेक्निक्स हैं और जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक्स है, दोनों ही टेक्निक्स हमारे कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स में यूज़ होती है हमारे इंडिया में। दोनों ही टेक्निक्स की प्रैक्टिस होती है हमारे इंडिया में, और हमारा जो इंडिया है वो 1.14 लाख हेक्टेयर तक की लैंड कवर किया हुआ है फॉर द फ्लावर कल्टीवेशन। स्पाइसेस में भी मैंने आपको बता दिया कि कितनी स्पाइसेस, सबसे ज़्यादा स्पाइसेस हमारी ही कंट्री में ग्रो होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और कंज्यूम भी होते हैं। इवन हमारे जो स्पाइसेस हैं वो एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। ओके, क्योंकि 25.6 लाख हेक्टेयर एरिया जो है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पाइसेस ग्रो किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको ये टॉपिक पूरा कवर कर दिया, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स। थैंक यू।